एवरीवन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये एक बहुत बड़ा सेशन, दिस इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन विद आदित्य मान। आदित्य मान वो बच्चा है जिन्होंने अभी जो हाल ही में सीयूईटी का जो टेस्ट एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरा हुआ है, उस रिजल्ट में 3 सब्जेक्ट्स में इनके 100 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। 100 परसेंटाइल आना जो एक गौरव की बात है, जब इसको आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको भर देता है, जब आप लोगों के सामने जाते हैं और लोगों से बताते हैं दैट आई हैव गॉट 100 परसेंटाइल मार्क्स इन दीस 3 सब्जेक्ट्स एंड दिस रियली boosts up your entire career, alright, and takes it to the next level. So जो आज हमारे साथ है ये बच्चा, ये हरियाणा के रोहतक शहर से है, जहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनको इनवाइट करते हुए फॉर दिस one-on-one सेशन टू नो कि इन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई, किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी, और उस तैयारी के बेस पे आज जब ये 3 सब्जेक्ट्स में इतना बेहतरीन स्कोर लेके आए हैं, तो क्या ये आपको इंस्पायर कर सकते हैं, क्या इनकी तैयारी रही थी, जिससे अब जो अगले साल सीयूईटी का पेपर देंगे उनका क्या एक रोड मैप होना चाहिए, उसको जानने के लिए आज हम उनसे मिलते हैं। सो आदित्य बेटा, आ जाओ फटाफट से। वेलकम वेलकम। पहले तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल चाल है आपके? फाइन सर। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा लग रहा है कि 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर 100 लेके आ गए हो? तो मतलब ये तो मैं कहूंगा कि क्या झंडे गाड़ दिए बिल्कुल एकदम है। यस सर, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। यस सर। तो बिफोर हम आगे चले तो थोड़ा सा बताओ यार अपने बारे में, क्या रहा, कैसे हो, कहाँ से हो? यस सर, माई सेल्फ आदित्य, और सर मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 10th क्लास में 92% और सर 12th में 92%। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो Yes, यहाँ sir. देखिए, ये एक ऐसा बच्चा है जो अभी 12th में भी उनके 92% आए हैं, और जब सीयूईटी का जब पेपर दिया है तो सीयूईटी के पेपर में भी इन्होंने बिल्कुल अपना एक कहते हैं ना परचम लहरा दिया है, और बिल्कुल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो बेटा, जब रिजल्ट आया आपके सामने और आपने देखा कि मेरे 3 सब्जेक्ट में क्या कहते हैं 100 परसेंटाइल आ गया है, तो पहला क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मतलब देखकर क्या लगा? सर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल को लेके तो कॉन्फिडेंट था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। हिंदी में मैं थोड़ा शॉक था, क्योंकि सर जब मैंने आंसर की से मैच किया तो सर मेरे को पॉलिटिकल में मेरे ऑल 40 क्वेश्चंस वर राइट एंड सेम इन हिस्ट्री, बट हिंदी में आई वाज गेटिंग 176 मार्क्स आउट ऑफ 200। Okay. 4 आंसर वर रॉन्ग, एक्चुअली 4 आंसर वर रॉन्ग इन आंसर की। Okay. So I was shocked सर, जब मैंने देखा कि हिंदी में मेरी 100 परसेंटाइल है। अरे वाह, मतलब तो ये तो एक प्लेजेंट शॉक हो गया फिर एक तरीके से। यस सर। और फिजिकल में भी सर, जैसे जब मैंने आंसर की मैच की तो मेरा स्कोर 164 था आउट ऑफ 200। फिजिकल का मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था पेपर, पर जब सर रिजल्ट आता है तो मेरा स्कोर 178 पहुंच जाता है सर, नॉर्मलाइज होके। तो वो सर ऊपर की साइड, मैंने कई बच्चों को देखा है उनका स्कोर बहुत ही डाउन गया है, पर सर मेरा एक्चुअली मेरे 40 मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइज होने से 3 सब्जेक्ट में। That's a huge jump एकदम से, जिसको बोलते हैं। मुझे ये बताओ कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक ये चीज आई कि अब सीयूईटी का पेपर होगा, क्लास 12th में इतनी ज्यादा अब आपकी वो नहीं होगी। यस सर। का जो स्कोर है वो इतना रिलेवेंट नहीं होगा। यस सर। तो आपने किस तरीके से अपनी क्लास 12, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कह दे कि 12th का रिजल्ट मैटर करेगा नहीं करेगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चाहता है कि मेरे 12th में भी मार्क्स अच्छे आए। यस सर। तो जब आप 12th में थे तो उसकी पढ़ाई, फिर जब ये सीयूईटी आ गया उसकी पढ़ाई, तो आपने टाइम अपना कैसे मैनेज किया? तो वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ जरा थोड़ा सा। यस सर। सर आई वाज वेरी क्लियर कि पहले मेरे को 12th करनी है अच्छे से, चाहे ये मैटर करे या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा स्कोर करना है। बिल्कुल। सो मैंने जून तक तो सर, जून तक जब मेरा लास्ट एग्जाम वाज ऑन 10 जून, इट वाज ऑफ हिस्ट्री, तो सर तब तक तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था सीयूटी के बारे में। आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन 12th बोर्ड एग्जाम्स। फिर सर जैसे डेट्स हमें थोड़ा हिंट दे दिया गया था कि 15 to 20 जुलाई के बीच में होगा,
तो सर मैंने अपना शेड्यूल लाइक कंप्लीटली बना दिया था. सो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, क्योंकि मेरे पास 12th में दोनों थी. तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था सर कि अगर कोई एक खराब भी हो जाए तो शायद दूसरी बचा ले मुझे. तो सर मैंने दोनों लैंग्वेज ली. फिर सर मेरे पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल था 12th में, मैंने वो भी लिया. सर फिर मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी था 12th में, मैंने वो लिया. हालांकि मेरे पास मैथमेटिक्स भी था, पर सर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट था. तो मैं नहीं चाहता था कि मैथमेटिक्स की वजह से दूसरे सब्जेक्ट पर इफेक्ट हो. तो सर मेरा सिंपल था, लाइक मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में लैंग्वेजेस, ओनली लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. सर फिर जैसे आफ्टरनून में, जैसे यू कैन से 11 से लाइक 3-4 PM तक मेरा मेन सब्जेक्ट विच वर पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री ये था. और सर फिर इवनिंग में लाइक 6 to 8 ये इस टाइम सर मेरा फिजिकल एजुकेशन था. शायद मैंने फिजिकल एजुकेशन को सर इतना सीरियस नहीं लिया था, इसलिए वो आज इतना ऐसा स्कोर रहा सर उसमें. नहीं बेटा देखो, अभी सीरियस और उसकी बात तो नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि ऊपर नीचे चीजें हो जाए, लेकिन मैं अगर आपके बाकी स्कोर को देखूं तो उस पर शायद कॉम्पनसेट उसने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है. और इसी के साथ अब हमारे साथ गरिमा भी जुड़ गई हैं. गरिमा से भी मैं कहूंगा कि अगर वो अपना कैमरा ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, सो दैट हम उनसे भी बात कर पाएंगे. गरिमा, इफ यू आर देयर तो हम आपसे भी बात करना चाहेंगे. And yes, I can see गरिमा. हेलो गरिमा, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. अभी आप म्यूट पे हो. हेलो. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग गरिमा, क्या हाल है बेटा? सर अच्छे हैं. तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इतना अच्छा स्कोर लाने पे. यस सर, थैंक यू सो मच सर. तो मैं अभी आदित्य से भी पूछ रहा था, तो आदित्य ने भी बताया कि भाई स्कोर जब अच्छा आता है तो सबको ही खुशी होती है. तो आपने जब अपना रिजल्ट देखा था तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? सर खुशी बहुत हुआ था सर. 3 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल था सर, बट इंग्लिश में थोड़ा सा कम हो गया था सर. उसमें 165 ही टोटल मार्क्स था, तो सर इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे. बट चलो, उसमें तो ज्यादातर कॉलेजेस में ये बोल रहे हैं कि आपको एक सेट 30% उसका वो चाहिए था, तो उससे तो ऊपर ही होगा आपका, आई एम श्योर. लेकिन आपके घर में जब रिजल्ट आया तो मैं पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? किस को बताया आपने सबसे पहले कि रिजल्ट देखते ही? सब लोग बहुत खुश हुए. यस. तो आपने कब देखा था? आदित्य तो बता रहे थे कि उन्होंने सुबह 5:30 बजे अपना रिजल्ट देखा था. आपने कब देखा था? सर हम सुबह 3:30 बजे रिजल्ट देखे थे. 3:30 बजे रिजल्ट देख रहे थे? अरे भाई, तो उस दिन तो मतलब मुझे लगता है सब लोग जागे हुए होंगे घर पे, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत एक और बार आपको बहुत बहुत बधाई. आपके घर वालों को बहुत बहुत बधाई कि इतने होनहार बच्चे हैं उनके. और यहाँ से बस अब रुकना नहीं है, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है और इसी को आगे लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब अभी तैयारी सही होगी तो आगे का जीवन भी आपका सही और अच्छा तभी बनेगा. तो यहाँ पे मैं वापस चलूंगा आदित्य के पास. आदित्य, मुझे आप बता रहे थे कि आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करी और किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे थे. यस सर. तो आउट ऑफ जो 3 सब्जेक्ट में आपके 100% आए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस है. तो मुझे बताइए थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि आपने जब अपनी तैयारी शुरू करी तो कैसे शुरू करी तैयारी उसकी, कहाँ से आपने पढ़ा, क्या करा, थोड़ा बताइए जरा उसके बारे में. तो सर जैसे लाइक व्हेन सिलेबस वाज आउट, जैसे एनटीए ने सिलेबस रिलीज किया, तो उसमें सिर्फ एनसीईआरटी, लाइक ऑल चैप्टर्स वर फ्रॉम एनसीईआरटी. तो सर मेरा शुरू से ही क्लियर था कि सिर्फ मेरे को एनसीईआरटी ही करनी है. तो सर मैंने एनसीईआरटी को एटलीस्ट 8 टाइम्स रिवाइज किया था, 8 टाइम्स लाइक कंप्लीटली. तो जैसे हमें पहले बताया गया था कि 15 से शुरू होंगे, तो सर 13 जुलाई तक हमारे पास कुछ नहीं आता पता था कि क्या मेरा एग्जाम 15 जुलाई को है या अगस्त में, नहीं पता. तो सर 15 जुलाई तक तो सर मेरी 2 बार प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी. सर फिर डेट्स आती है मेरी 7 अगस्त और 10 अगस्त. तो सर मुझे लगा कि मेरा हो ही जाएगा इनमें. फिर मैं दोबारा 2 टाइम्स रिवीजन करता हूँ. सर फिर पता चलता है मेरा एग्जाम फिर पोस्टपोन हो गया. तो सर वो ऐसे होके वो लाइक 30 अगस्त को फाइनली हो जाता है. और वो कम से कम मैंने 7 to 8 टाइम्स मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक को मतलब अच्छे से रिवाइज कर लिया. क्या बात है, क्या बात है. तो देखिए बच्चों
कि 7 से 8 बार इन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइंस की चीजों को जो है रिवाइज करा है। तो ये दिखाता है कि एक बच्चा कितना फोकस्ड रहा होगा उस चीज को लेके कि, और कितनी इन्होंने सोचा होगा इस बारे में कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, और उस इम्पोर्टेंस को समझ के ही जब आप कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट ऐसे ही आते हैं जैसे इस समय आदित्य के सामने हम देख रहे हैं कि आदित्य के 3 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स आए हैं। तो मैं गरिमा से भी जानना चाहूंगा, गरिमा बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें अभी आपके 100 आए हैं? तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कि जिसमें आपने भरपूर मेहनत करी? तो थोड़ा बताइए किस तरीके की मेहनत रही आपकी, किस तरीके से आपने हर चीज को पढ़ा, क्या करा? गरिमा बताइए। यस सर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, आपका भी पॉलिटिकल साइंस ही था, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने कैसे तैयारी करी, कहाँ से तैयारी करी, बताइए जरा थोड़ा उसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमारे गरिमा से हम दोबारा से जुड़ते हैं, हम आदित्य के पास दोबारा चलते हैं। आदित्य, तो आपने कहीं से कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग या कुछ वैसा लिया था? ओ सर, मैंने कहीं से वैसे कुछ नहीं लिया था, पर जैसे पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो लाइक एनसीईआरटी थी, तो सर जैसे लाइक सीयूईटी अड्डा 24/7 से जैसे अनीता मैम थी तो एमसीक्यू करा देती थी, तो वो सफिशिएंट था सर। तो मैंने दोनों वहां से मतलब पॉलिटिकल मेन सब्जेक्ट वहीं से, मतलब एमसीक्यू जो सीरीज थी मैं वो ही फॉलो कर रहा था सर। अच्छा, वही इन दोनों के लिए। तो आपने जो भी उन्होंने एमसीक्यूज कराए उससे आपको फायदा हुआ उस चीज का? यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो कुछ कहना चाहोगे अनीता मैम के लिए? बस मैम ये सर यही कहना चाहूंगा कि मैम आपने लाइक 2 से 3 महीने में बहुत साथ दिया मैम हमारी जर्नी का। लाइक डेली वो शाम को आती थी, तो थैंक यू मैम। बहुत बहुत बढ़िया। मैं मैम को जरूर बताऊंगा इस बारे में कि देखिए बच्चा ऐसा बोल रहा था। तो अब तो अगली स्टेप तो अब है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन। यस सर। तो कौन सा कोई स्पेसिफिक कॉलेज सोचा है अपने लिए कि मैं? सर कॉलेज तो यस सर कॉलेज तो लाइक मैंने कई सोचे हैं, वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ या मेरिट कितनी जाएगी। तो लाइक प्रेफरेंसेस में आई चूज लाइक फर्स्ट पे हिंदू कॉलेज, सेकंड पे रामजस, थर्ड पे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, एंड सर लाइक मैं ये सब। तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि पोर्टल 26 तारीख को खुलेगा। यस सर, 26 तारीख को आप वो करेंगे, ठीक है? तो आपके आसपास अब और भी आपके जूनियर्स भी होंगे और वो बहुत सारे लोग अब तैयारी कर रहे होंगे और आगे जाएंगे। तो कुछ ऐसी एडवाइस या कुछ चीज देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो इस समय 12th में है कि भाई क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ाई करें, कुछ बताना चाहिए? सर एक ही एडवाइस रहेगी कि जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटीज। अच्छा, सर अगर वो अच्छे से हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम सर सीयूटी वाज कंडक्टेड, बट सर बिलीव मी इतना हार्ड नहीं था जितना हम सोच के चल रहे थे सर। लाइक इजी टू मॉडरेट ही पेपर रहे थे सर। तो मैनेजेबल है मतलब बच्चे के लिए, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि नहीं कर पाएंगे। और वो तो कहते ही हैं कि जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी। यस सर, और सर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर। ये नहीं कि लाइक एक दिन हो गई फिर नहीं करते, दूसरे दिन हो गई, कंसिस्टेंट ही सर। तो कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ाई करेंगे और हर दिन पढ़ाई करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो होता है सर। लाइक यस सर, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने भी लाइक क्योंकि हिस्ट्री सर बहुत बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का, तो हो जाता है सर बहुत बार इरिटेटिंग। तो सर कैसे मैनेज करके वो करना पड़ेगा, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो बच्चों देखो यही है सब लोगों के आपके सामने एक ऐसे छात्र इस वक्त बैठे हैं जो he scored 100% in 3 subjects and he also is telling you the same thing what your parents and what everybody, your teachers tell you, that it's the only thing that is required is regular studies and you need to be perseverant। ठीक है, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, चाहे कोई भी उतार चढ़ाव है आप सेल थ्रू कर जाएंगे। तो इसी के बाद मैं गरिमा के पास अब चलूंगा। गरिमा थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा। यस सर, हम बिहार के जहानाबाद जिले से रहते हैं और सर अपना पढ़ाई 11th-12th का पटना से किए थे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सर जहानाबाद एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है सर ये एक बिहार का। तो यहाँ देखिए बच्चों कितनी मोटिवेशन ये दे रही है बच्ची कि इतनी, अगर वो कह रही है छोटी जगह से, लेकिन उस छोटी जगह से भी जब सपने बड़े होते हैं तो उस सपनों को पूरा करने के लिए और आपकी चाह मजबूत होती है
उस मजबूत चाह, आपके हौसले से आप कुछ भी पा सकते हैं। तो गरिमा, अपनी तैयारी के बारे में बताओ यार थोड़ा सा, कि पॉलिटिकल साइंस आपने बोला कि मेरे को बहुत पसंद है, तो कैसे पढ़ा आपने, कहाँ से पढ़ा, किसने पढ़ाया आपको, थोड़ा बताइए। यस सर, सर जैसा कि हम बताए थे, हम डीएवी पढ़े हैं सर, वहाँ मैम लोग सर बहुत हेल्प करती थी। बिल्कुल सर हम सारे बुक्स को लाइन बाय लाइन कहते, चाहे सर रिवीजन कर रहे हो, इसको 10 टाइम्स पढ़े, 12 टाइम्स पढ़े, हम लाइन बाय लाइन ही पढ़े थे। सर हम नोट्स के भरोसे नहीं रहते थे कभी। अच्छा। नोट्स बना करके नोट सर बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है, हमारा माइंड पहले सिलेक्ट कर लेता है हमको 4 ही लाइन पढ़ना है सर, तो हमेशा लाइन बाय लाइन बुक को पढ़े। और सर आंसर राइटिंग बहुत प्रैक्टिस किए थे सर, तब जा करके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में 100 आया था सर बोर्ड में, और सर 98% बोर्ड में आया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, ये बच्चा अपने आप में एक चलता फिरता, कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत है। बोर्ड में मार्क्स देखिए, सीयूईटी के मार्क्स देखिए, इतनी ज्यादा, और उसी के लगता है कि मुझे जो बच्चे को देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखिए, इसका कुछ ना कुछ इसे अच्छे से कॉलेज मिलना चाहिए, आगे बढ़ेगी ये और जरूर नाम रोशन करेगी, अपने परिवार का भी और देश का भी। ये बिल्कुल मेरी आपको बहुत ही दिली से तमन्ना है, आशीर्वाद आपको बहुत। ठीक है, तो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वो हैं। मैं खुद, जब भी मैं ऐसे कभी मेरिटोरियस स्टूडेंट से मिलता हूं तो मुझे खुद ही बड़ी खुशी होती है, और मुझे लगता है कि चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।